मुज्तबा खमेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से ईरान में लगातार जश्न मनाया जा रहा है। एक और बारूद बरस रहा है तो दूसरी ओर तबाही ही तबाही नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से धुएं का गुबार एक तरफ आपको दिखेगा, ईरान में सड़कों पे लोग हाथ में झंडे लिए निकले हुए हैं, और दूसरी तरफ तबाही की वो तस्वीर जब वहां पर हमला किया जाता है। और आप तस्वीरों में देखिए बहुत ज्यादा दूरी नहीं है जहां पर ये लोग सड़क पर हजारों की संख्या में अपने हाथों में ईरान का झंडा लिए अयतुल्लाह खमेनेई के बेटे को नया सुप्रीम लीडर बनाए जाने का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां से चंद कदमों के दूर किस तरह से हमला होता है और उसके बाद आग की लपटें और इस तरह से धुएं का गुबार नजर आ रहा है। यही खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जश्न के बावजूद यहां पर हमले लगातार जारी हैं। 28 फरवरी को खमेनेई की मौत हुई थी, आपको बता दें। उसके बाद से लगातार खबरें आ रही थी कि खमेनेई के बेटे मुज्तबा को कमान सौंपी जा सकती है। आज 10 दिन बाद मुज्तबा को ईरान का सुप्रीम लीडर आखिरकार चुन लिया गया। ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। अयतुल्लाह खमेनेई 28 फरवरी को उनकी मौत हुई थी। मुज्तबा खमेनेई 9 मार्च को उन्होंने कमान संभाल लिया। अयतुल्लाह खमेनेई, फिर से बता दूं, 28 फरवरी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनेई की मौत हुई थी, असैसिनेट किया गया था, हमले में मार गिराया गया था। मुज्तबा खमेनेई 9 मार्च को उन्होंने कमान संभाल लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बताते हैं कौन है मुज्तबा खमेनेई। इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। अयतुल्लाह अली खमेनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं मुज्तबा खमेनेई शिया धर्म गुरु हैं। मुज्तबा खमेनेई अयतुल्लाह खमेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खमेनेई के IRGC से काफी गहरे संबंध बताए जाते हैं, उनके काफी गहरे संबंध है। ईरान की शक्तिशाली संवैधानिक संस्था ने सर्वोच्च नेता चुना है। आपको बता दें चुनाव से चुने गए हैं। 88 सदस्य होते हैं इस बॉडी में। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम लीडर चुना है। इतना वक्त इसलिए लगा था क्योंकि मौजूदा स्थिति की वजह से ये सभी लोग इकट्ठा होकर मिल नहीं पा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर के लिए सीधे ले चलता हूं आपको वॉर रूम नीरज राजपूत के पास। नीरज, बताएं। बिल्कुल आशीष, इस वक्त जो वॉर रूम से बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल आ रही है इजराइल से आ रही है, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर जो नए बनाए गए हैं, तीसरे सुप्रीम लीडर जो बनाए गए हैं अयतुल्लाह मुज्तबा खमेनेई, उनके बारे में है। क्योंकि इजराइल ने जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि ईरान में नए सुप्रीम लीडर बने हैं, इजराइल ने साफ तौर से कह दिया है कि वो भी नहीं बच पाएंगे अली खमेनेई की तरह। यानी कि नए जो अयतुल्लाह खमेनेई हैं, मुज्तबा खमेनेई, उनको जान से मारने की धमकी दी है। और धमकी किसने दी है आशीष? ये दी है इजराइल के जो संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि और उन्होंने फोटो के साथ जारी किया ये अपनी जो धमकी है उन्होंने, और उन्होंने दिखाया कि कितने कट लगा कि कितने लीडर्स जो है मार दिए गए हैं ईरान के, और अब जो तीसरे सुप्रीम लीडर बने हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये धमकी जो है इजराइल ने दी है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही कह चुके हैं आशीष कि हमारी मर्जी के बिना कोई नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाएगा। नीरज, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकूं, देखिए इसमें इसके कई आयाम है, इंटेलिजेंस है, विलिंगनेस है। अयतुल्लाह खमेनेई को कहा गया था कि आप जहां रहते हैं वहां से, अच्छा हमारे साथ नीरज, आपके पास वापस आऊंगा, हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। सर, अभी हम ये खबर दिखा रहे थे, नीरज राजपूत ने बड़ी खबर बताई कि नया सुप्रीम लीडर चुना गया अयतुल्लाह खमेनेई का बेटा, और अब इजराइल कह रहा है कि उसे मार गिराया जाएगा। यहां पर क्या आपको लगता है कि इंटेलिजेंस की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है? और जिस तरह से इजराइल कह रहा है कि मार गिराएगा, तो सर जंग कहां रुकने वाली है? धन्यवाद आशीष, जय हिंद, सन ऑफ वरुणा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे मुज्तबा जी बने हैं, ईरान की सुप्रीम लीडर है, इलेक्टेड है, 56 साल के हैं, अनुभवी हैं। फ्रंट में तो काम नहीं किया इन्होंने बहुत ज्यादा, लेकिन ग्रीन रूम पे बहुत शक्तिशाली रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं, इन्होंने सेना में भी ईरान में भाग लिया हुआ है। आर्मी की अंडरस्टैंडिंग है इनकी पूरी की पूरी, और यंग भी है, इलेक्टेड है, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। ईरान के हिसाब से सब कुछ सही है। लेकिन मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि ये जो ईरान में चारों तरफ हो रहा है जस्ट, पर ये युद्ध पे है बहुत बड़ा प्रश्न, क्योंकि एक्सेलरेशन होगी वॉर की। ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से लीडर चुनो। रिजिम चेंज के साथ ही उनकी जो स्ट्रैटेजी है
वॉर का जो मेन मकसद है रिजीम चेंज, नया तरीका लाना, रेडिकलाइजेशन खत्म करना और प्रॉक्सी वॉर को खत्म करना, तो उसके हिसाब से तो ये आग में घी का काम करेगा, क्योंकि वो उसी के अनुयायी हैं, तीसरे धर्मगुरु हैं और मदरसा से पढ़े हुए हैं, बैकग्राउंड पूरा है और कोई सरकारी पद नहीं लिया, लेकिन सारी पैठ है इनकी, दूसरे बेटे हैं और पूरी तरह से उसी पंथ को, उसी जो प्रिंसिपल्स है उसी को फॉलो करेंगे। तो ये फिलोसफिकली थियोसिस्ट होंगे, रेडिकलाइज्ड होंगे और उसी तरह से काम करेंगे जैसा ईरान पहले से कर रहा था। जी बिल्कुल कैप्टन साहब, आपके पास वापस आऊंगा। बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए कंट्रोल रूम जाना होगा मुझे, मेरी सहयोगी अपर्णा मुअज्जम के पास वापस आऊंगा आपके पास। अपर्णा, बताएं बड़ी खबर। बिल्कुल, और इस वक्त की जो बड़ी खबर कंट्रोल रूम से मिल रही है वो हम दर्शकों को देने जा रहे हैं। इस बड़ी स्क्रीन पर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहां मैं आपको बताऊंगी कि जो जानकारी सामने आ रही है कि जो जूनियर खामनेई को कमान देने के मायने दरअसल क्या है। जो मौजूदा सत्ता में निरंतरता को बनाए रखना, जो खामनेई की विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम यहां पर करेंगे मुस्तफा खामनेई। ईरान के रुख में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि जिस पॉलिसीज के साथ ईरान चल रहा था वही पॉलिसीज आगे बढ़ाई जाएंगी। आंतरिक विदेश नीति नहीं बदलेगी, यानी कि डेड टू अमेरिका, डेड टू इजराइल जो अली खामनेई कहते थे उसी को यहां पर आगे बढ़ाएंगे मुस्तफा खामनेई भी। और सत्ता में कट्टरपंथी सोच का दबदबा कायम रहेगा। हालांकि अपने पिता के मुकाबले ये कम कट्टर माने जाते हैं, लेकिन आईआरजीसी का सपोर्ट, यानी कि उसी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे मुस्तफा खामनेई भी। और सत्ता की नीतियों में कोई बदलाव नहीं होगा। जिन नीतियों के साथ सत्ता वहां पर चलती आई है अयतुल्ला अली खामनेई के शासन में, वही नीतियां यहां पर भी अब देखने को मिलेंगी। यानी कि जो डेड टू इजराइल, डेड टू अमेरिका कहा करते थे अली खामनेई आशीष, वही नारा आगे भी हमें सुनाई देने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अपर्णा, बड़ी खबर बताने के लिए। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मैदान छोड़ने से क्या वो भी अयतुल्ला खामनेई की तरह मना करेंगे।